जय श्री राम। अब कथा में है कि नारद भगवान जो है हिमालय पर्वत पर एक जगह बैठ करके तपस्या करने लगे और कामदेव जी आए और उन्होंने कोशिश की और मुनि के मन को नहीं विकार युक्त नहीं कर पाए, तो वह वापिस चले गए मुनि को प्रणाम करके। आगे है कि मुनि सुशीलता आपन करनी, सुरपति सभा जाय सब बनी, सुनि सबके मन अचरज आवा, मुनि प्रशंस हरि सिर नावा। कामदेव ने नारद जी की सहनशीलता और अपनी करतूत को इंद्र सभा में जाकर कह सुनाया। सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और मुनि की बड़ाई करके सबने हरि भगवान को सिर नवाया। मुनि के मन में यह विकार उत्पन्न करने के लिए कामदेव जी को भेजा था कि जिससे जाकर के मुनि की समाधि भंग कर दी जाए नारद भगवान की, कि उनकी समाधि भंग हो जाएगी तो वह इंद्र भगवान के राज्य को नहीं मांगेंगे। तब नारद गवने शिव पाही, जीता काहि अहमिति मन माही, मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। तब नारद मुनि शिव जी के पास गए। कामदेव को जीत लिया, मन में अहंकार भरा था। कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए। तब नारद भगवान को प्रिय जानकर महादेव जी ने शिक्षा दी। बार बार बिनवऊँ मुनि तोहि, जिमि यह कथा सुनायहु मोहि, तिमि जनि हरि सुनायहु कबहु, चलेहु प्रसंग दुरायहु तबहु। हे मुनि, मैं बार बार तुमसे प्रार्थना करता हूँ। भगवान शंकर जी प्रणाम करके कहते हैं ऐसे कि हे मुनि, मैं आपसे बार बार प्रार्थना करके कहता हूँ कि जैसे यह कथा तुमने मुझे सुनाई है वैसे हरि भगवान को कभी मत सुनाना। प्रसंग भी चले तो इस बात को छुपा लेना। इस बात को समझना है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि तुम में अहंकार हो गया है। मुनि को कहते हैं कि तुम में अहंकार आ गया है। उन्होंने देख लिया, भगवान शंकर ने यह पहचान लिया कि इनमें अहंकार आ गया है। तभी उन्होंने कहा कि हे मुनि, मैं आपसे बार बार विनती करके कहता हूँ कि यह प्रसंग कभी चले तब भी आप इसे मत बताना भगवान हरि को, नहीं तो वह कुछ न कुछ जरूर करेंगे। मतलब हुआ ये कि जा रहे थे नारद मुनि और हिमालय पर्वत के पास उनको एक बहुत अच्छा सुंदर, जहाँ पर वह बैठ करके समाधि लगा सकें, ऐसी जगह दिखाई गई। और मुनि को पहले ही यह श्राप मिला हुआ था कि वह जो है कभी भी रुक नहीं सकते हैं। अब वह एक जगह बैठ गए तो उस श्राप की गति रुक गई। और ऐसा देख करके इंद्र भगवान को लगा कि यह मेरा राज्य मांग लेंगे, तो उन्होंने कामदेव को भेजा। कामदेव जी आए और उन्होंने छल कपट किया, पर मुनि की समाधि भंग नहीं हुई, तो उनको प्रणाम करके माफ़ी मांग करके वहाँ से जाते हैं। अब वहीं से उठ करके नारद भगवान जी भगवान शंकर के पास जाते हैं और तुरंत उन्होंने यह शंकर भगवान को बताया कि मैंने काम को जीत लिया है। और शंभु कहते हैं कि जो आपने मुझसे यह कहा है, इस कथा प्रसंग को कहा है कि आपके साथ ऐसा हुआ और आपने अपने आप को बचा लिया, यह कथा कभी भी जाकर के भगवान विष्णु को मत बताना। शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनो हरि इच्छा बलवान। हाँ, शिव जी ने हित के लिए शिक्षा दी, पर नारद जी को भली नहीं लगी। हे भरद्वाज, आगे का कौतुक सुनो, हरि की इच्छा बड़ी प्रबल है। कहते हैं कि आगे की कथा सुनो, आगे क्या होने वाला है वह भी सुनो कि हरि की इच्छा बड़ी प्रबल है। यह बहुत ही अच्छा कहा गया है। ना रामायण अच्छे से लिखी जा सकती है, ना रामायण अच्छे से पढ़ी जा सकती है, क्योंकि रामायण अनंत है, बहुत सारी कथाएं हैं और जितना जिसको आता है वह उतना ही कहता है। और जितना तुलसीदास जी ने लिखा है, साफ लिखा है कि मैं पूरी कथा नहीं लिख सकता हूँ, मैं पूरी कथा नहीं लिख करके बता सकता हूँ, फिर भी जितना मुझे आता है उतना कह रहा हूँ। वैसे ही मैं पूरी कथा बिल्कुल नहीं कह पाऊँगा और इसीलिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। जितना मुझे आता है मैं उतनी अपनी पूरी कोशिश ज़रूर करूँगा। और आप लोग हमारे साथ बने हैं, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। मैं तो चाहता ही हूँ कि सब लोग अपने अपने प्रभु को, जिसको भी वह प्रेम करते हैं, उसके बारे में वह भी वीडियो बनाना शुरू कर दें। क्योंकि रीज़न यह है कि आज संसार, पूरा यूथ जो है वह मोबाइल के माध्यम से ही सीखना चाहता है और आप जो भी सिखा सकते हैं वह सिखाइए। और सच कहूँ तो मेरा तो बहुत ही प्रिय गीत है जिसमें भक्ति की बातें कही जाती हैं, और यह गीत मेरा परम प्रिय है कि जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। यानी जिस भजन में भगवान का नाम न हो, ईश्वर का नाम न हो, परमेश्वर का नाम न हो, उस भजन को नहीं गाना चाहिए। पर आजकल के गीत देखिए बहुत ही गलत, यूथ जो है एक गलत डायरेक्शन में जा रहा है। और बहुत ज़रूरी है कि इस यूथ को समझाने के लिए उनके जैसा ही कोई चाहिए।
जिसके लिए यह वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी है और मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।